Me, Priyanka is describing the male reproductive system. In male reproductive system, today we are discussing about the testes. Testes are paired glands oval in shape. Testes paired glands होती है, यानी कि 2 glands प्रेजेंट होती है जो कि ओवल शेप की होती है. किस शेप की होती है? ओवल शेप की होती हैं. ये स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होती हैं, यानी कि जो स्क्रोटम होता है वो एक तरह का पाउच होता है जो कि टेस्टिस को अपने अंदर लिए हुए होता है. और इसके आगे पेनिस लाई करता है. आगे की साइड में पेनिस होता है और बिहाइंड द पेनिस टेस्टिस लाई करते हैं इन द स्क्रोटम. इनकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ इसकी लेंथ की हाफ होती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर. अगर लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर है तो विड्थ उसकी होगी अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ठीक है. और इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ग्राम होता है. जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है, यानी कि वो जब मदर की प्रेगनेंसी 8 मंथ तक की नहीं होती, जैसे 6th मंथ 7th मंथ, तो उस टाइम पे बच्चे के जो टेस्टिज होते हैं वो स्क्रोटम में आने होते हैं. जैसे आफ्टर डिलीवरी तो क्या होते हैं, उसके जो टेस्टिज होते हैं वो स्क्रोटम में होते हैं. लेकिन डिलीवरी से पहले 8 मंथ से पहले जो टेस्टिज होते हैं वो बच्चे के एब्डोमिनल एरिया में रहते हैं. कहाँ पे रहते हैं? एब्डोमिनल एरिया में. जब प्रेगनेंसी 32 वीक्स की हो जाती है या फिर 8 मंथ टू अबो हो जाती है तो उस टाइम पे धीरे धीरे टेस्टिज एब्डोमिनल कैविटी से वो स्क्रोटम की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं. कहाँ पे आना स्टार्ट कर देते हैं? वो स्क्रोटम की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं. और जब 9th मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो टेस्टिज स्क्रोटम में लगभग आ ही जाता है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. और उसके बाद फिटल के जो टेस्टिज होते हैं वो उसके स्क्रोटम में आ जाते हैं आफ्टर डिलीवरी. उसके बाद है जो ये टेस्टिज होते हैं ये क्या 3 लेयर से वहाँ पे कवर्ड होते हैं. क्या जो टेस्टिज होते हैं वहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. ट्यूनिका वेजाइनल्स, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वस्कुलोजा. जो ट्यूनिका वेजाइनल्स होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है टेस्टिस की, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया वो मिडल लेयर होती है, और ट्यूनिका वस्कुलोजा वो इनर मोस्ट लेयर होती है. यानी कि यहाँ पे टेस्टिस है ये किसके अंदर है? स्क्रोटम के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे जो इसके आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? ट्यूनिका वेजाइनल्स. और इसके अंदर वाली लेयर क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया. और सबसे इनर मोस्ट जो कि सप्रम्स के कांटेक्ट में रहती है वो होती है ट्यूनिका वस्कुलोजा. उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शो कर रखा है. टेस्टिज कितने होते हैं? 2. अगर पेयर्स में बोलते हैं तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिज ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है इन द मेल बॉडी. ठीक है. यहाँ पे मैंने आपको शो कर रखा है, यहाँ पे मैंने आपको एक ही टेस्टिज शो कर रखा है क्योंकि दोनों टेस्टिज का स्ट्रक्चर सेम होता है और एक स्ट्रक्चर से भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो स्किन होती है, और स्किन किसकी होती है? स्क्रोटम. स्क्रोटम किससे बना होता है? स्किन से. और ये इस तरह से एक पाउच होता है जो कि इन टेस्टिज को अपने अंदर लिए हुए होता है. यहाँ पे फिर क्या है? ये सेप्टम आ जाता है जिसके बाद यहाँ पे दूसरा टेस्टिज आता है. ठीक है. और उसकी भी प्रेजेंटेशन बिल्कुल इसी टेस्टिज की तरह ही होगी. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? स्किन होती है. और ये बीच में जो एरिया है ये क्या है? सेप्टम है, यानी कि जो दोनों टेस्टिज को अलग रखता है. ठीक है. उसके बाद जो ये लेयर होती है आउटर मोस्ट वो क्या होती है? स्किन. उसके बाद ये क्या होती है? स्मूथ मसल्स. क्या होती है? स्मूथ मसल्स की लेयर होती है. उसके बाद ये जो लेयर आती है ये वाली लेयर ये क्या आती है? ट्यूनिका वेजाइनल्स. क्या आती है? ट्यूनिका वेजाइनल्स, जो कि क्या है? टेस्टिज की आउटर मोस्ट लेयर. देखो यहाँ पे मसल्स लेयर के बाद क्या आते हैं? हमारे टेस्ट जो मेल बॉडी होती है उसके क्या आते हैं? टेस्टिज प्रेजेंट होते हैं. और टेस्टिज के आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? ट्यूनिका वेजाइनल्स. ठीक है. और ट्यूनिका वेजाइनल्स के बाद में क्या आती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया. देखो यहाँ पे ये व्हाइट कलर के है, जो देखो येलो कलर में क्या है? ट्यूनिका वेजाइनल्स. व्हाइट कलर में है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. व्हाइट कलर में क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया. और उसके बाद जो ये इनर मोस्ट है जो यहाँ पे पिंकिश कलर मैंने आपको शो कर रखा है ये क्या है? ट्यूनिका वस्कुलोजा, यानी कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिज. ठीक है. और ये थी इसकी लेयर्स. लेयर्स के बाद में क्या है? जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे क्या? यहाँ पे लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. काफ़ी सारी लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है और इन लोब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है. क्या है? इन लोब्यूल्स के अंदर जो यहाँ पे ये लोब्यूल्स, देखो मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शो करती हूँ. ये मान लिया हमने क्या? टेस्टिस का स्ट्रक्चर है. इसके अंदर कुछ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इन लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? सेमनीफर्स ट्यूब्यूल्स होते हैं. क्या होते हैं? सेमनीफर्स ट्यूब्यूल्स होते हैं कुछ इस तरह से. ठीक है. और इन सेमनीफर्स ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है. यहीं पे स्पर्म बनते हैं, यहीं पे हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है और स्पर्म्स इनके अंदर बनते हैं. ठीक है. उसके बाद ये स्पर्म्स कहाँ पे जाते हैं? एपिडिडाइमिस में. यहाँ पे एक तरह से वहाँ पे एक बंच बना होता है, यानी कि गुच्छा बना होता है एपिडिडाइमिस का. और एपिडिडाइमिस से फिर स्पर्मेटिक कोड से होते हुए वो डिफरेंट डक्ट से होते हुए बाहर निकलते हैं टेस्टिस से. ठीक है. और यही प्रोसेस चलती रहती है. जब भी
सप्रम्स की इजैकुलेशन होती है तो उस टाइम पे यही प्रोसेस होती है। देखो यहाँ पे जो येलो कलर में आपको अंदर दिखा रखा है, यहाँ पे सप्रम्स का प्रोडक्शन होता है। ये कौन सा एरिया होता है? सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में सप्रम्स का प्रोडक्शन होने के बाद जो सप्रम्स होते हैं वो बाहर के साइड मूव करते हैं। यहाँ पे एपिडिडाइमिस होता है। एपिडिडाइमिस के बाद यहाँ पे सपर्मेटिक कोड होते हैं। सपर्मेटिक कोड यानी कि जो सप्रम्स को लिए हुए एक वहाँ पे एक वेसल होती है, कोड होती है, ठीक है। और सप्रम्स को फिर वो क्या है, वास डेफरेंस यानी डेफरेंट डक्ट के अंदर लेके जाते हैं और इस तरह से डेफरेंट डक्ट से होते हुए वो बाहर पाथवे प्रोवाइड करती है और इस तरह से सप्रम्स की इजैकुलेशन आउटसाइड द टेस्टिस होती है। यहाँ पे मैंने इस स्ट्रक्चर में भी यही शो कर रखा है। ये जो लेयर यहाँ पे तो मैंने उसकी पूरी लेयर शो कर रखी है स्क्रोटम के साथ में। यहाँ पे सिर्फ टेस्टिस का स्ट्रक्चर शो कर रखा है। इसके अंदर मैंने आपको क्या दिखा रखा है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, ट्यूनिका वेजाइनल्स यानी कि आउटर मोस्ट जो येलो कलर में है। उसके बाद व्हाइट कलर में जो वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। उसके बाद जो बिल्कुल इनर मोस्ट है वो क्या है, ट्यूनिका वस्कुलोजा, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या, पहले यहाँ पे लोब्स प्रेजेंट होते हैं और लोब्स के अंदर ही सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सप्रम्स का प्रोडक्शन बनता है। जो यहाँ पे येलो कलर में शो हो रखे हैं आपको, ये क्या है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके बाद ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स मिलके क्या है, वहाँ पे एक कोमा शेप की एपिडिडाइमिस बनाते हैं और एपिडिडाइमिस से होते हुए वहाँ पे सप्रमेटिक कोड आती है और सप्रमेटिक कोड से होते हुए फिर क्या वास डेफरेंट या फिर डेफरेंट डक्ट तक पहुँचते हैं और इस तरह से फिर क्या उनके बाहर इजैकुलेशन होती है और इसी प्रोसेस से इजैकुलेशन स्टार्ट रहती है और टेस्टिज बनते रहते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिज, जो टेस्टिज होते हैं उनके अंदर 200 से 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है। कितनी लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है? 200 to 300 वहाँ पे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे जो ये लोब्यूल्स होती है 200 से 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक लोब्यूल के अंदर वहाँ पे टाइटली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो कि मैंने आपको येलो कलर में शो कर रखा था। ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स से बने हुए होते हैं और यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स होती है और लीडिंग सेल्स होती है जो कि यहाँ पे क्या करवाते हैं, सप्रम्स का प्रोडक्शन करवाते हैं। यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। जब भी मेल बॉडी के अंदर प्यूबर्टी आती है यानी कि आफ्टर 12 to 14 ईयर्स जब मेल बॉडी के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जिसके बाद वहाँ पे सप्रम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर सप्रम बनते हैं। इस जब सप्रम बनते हैं उनका प्रोडक्शन होता है उसको हम सपर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम सपर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे टेस्टिज है, यहाँ पे जो लोब्यूल्स है ये कितनी होती है, 200 to 300 प्रेजेंट होती है। इनके अंदर क्या होता है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्यूबर्टी के बाद में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सप्रम्स को मैच्योर करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सप्रम्स का प्रोडक्शन होने के बाद वो एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंट डक्ट से होते हुए बाहर इजैकुलेट होते हैं और यही प्रोसेस चलती रहती है। और जब सप्रम्स यहाँ पे बन रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम सपर्मेटोजोआ बोलते हैं। सप्रम्स के बनने को क्या बोलते हैं? सपर्मेटोजोआ। उसके बाद है एपिडिडाइमिस। मैंने बताया था जो क्या टेस्टिज है, टेस्टिज के बाद में जब सप्रम्स बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं सेमनिफरस ट्यूब्यूल से तो वहाँ पे क्या वो एक तरह से कोमा शेप का क्या बनाते हैं, एपिडिडाइमिस। कोमा शेप में क्या बनाते हैं वहाँ पे, एपिडिडाइमिस। देखो यहाँ पे बता रखा मैंने, ये क्या है, ये वाला पार्ट एपिडिडाइमिस कोमा शेप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पार्ट होता है ये अपर पोल होती है टेस्टिज के, यानी कि अपर पार्ट होता है। ये एक तरह से ट्यूब से बना होता है जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ये कोमा शेप का ऑर्गन होता है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं, यानी टेस्टिज के पोस्टीरियर पीछे की साइड में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आगे की साइड में अगर टेस्टिज है तो उसके पीछे की साइड में ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये एक लंबी एक तरह से वेसल होती है जिसके अंदर वहाँ पे सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स और सपर्म्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस। द एपिडिडाइमिस इज अबाउट 6 मीटर इन लेंथ। देखो इसकी लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर। 6 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि बहुत पतली वेसल होती है जो कि अपने अंदर सपर्म्स को लिए हुए होती है। जब भी टेस्टिस के अंदर सपर्म्स का प्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले सपर्म सेमनिफरस ट्यूब्यूल से होते हुए एपिडिडाइमिस में आते हैं और एपिडिडाइमिस के अंदर की जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर होती है, ठीक है। और उसका डायमीटर यानी कि लेंथ कितनी होती है उसकी 6 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी होती है, डायमीटर उसका 1 mm मिलीमीटर, ठीक है, यानी कि बहुत पतली होती है, ठीक है। इट सर्व्स एज ए पाथ, ये एक तरह से रास्ता प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा सप्रम बाहर पास हो सके, ठीक है। इसके अंदर जो सप्रम होते हैं, सप्रम को
में डिवाइड किया गया है। जो भी टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं और स्पर्म बन के फिर एपिडिडाइमिस से होते हुए वो बाहर रिलीज होते हैं, तो जो वो स्पर्म होते हैं वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। स्पर्म्स के क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। उसका एक हेड होता है, एक बॉडी होती है और एक टेल होती है। हेड, बॉडी एंड टेल। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर शो कर रखा है। ये क्या होता है? हेड, और ये क्या होता है? उसकी बॉडी, और पीछे उसकी टेल। जो हेड होता है वो जब भी फीमेल बॉडी के अंदर ये स्पर्म्स जब भी इजैकुलेट होते हैं तो हेड वहाँ पे क्या करते हैं? जब ओम से मीटिंग करते हैं तो ओम से मीटिंग के टाइम पे वहाँ पे हेड क्या करता है? उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर पेनिट्रेट करता है। और यहाँ पे जो बॉडी होती है, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, और इन एंजाइम्स के थ्रू फिर वो क्या, उसकी जो ओम होता है, ओम से फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे अपने एंजाइम्स, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और जो यहाँ पे स्पर्म्स होते हैं, उनकी जब मीटिंग होती है ओवम से, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है। और जो यहाँ पे टेल होती है, इस टेल के थ्रू वो मूव करते हैं। ठीक है, जब भी मेल और फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पे इजैकुलेशन होती है फीमेल बॉडी के अंदर, तो स्पर्म ओम से मिलते टाइम पे वहाँ पे इसके एक हेड होता है। यहाँ पे तो मैंने इसको फुली दिखा रखा है। और यहाँ पे क्या, फ्रॉम द साइड, ये अबो साइड से दिखा रखा है और ये साइड से दिखा रखा है। ठीक है, जो यहाँ पे क्या होता है, एक हेड होता है, ओम होता है। ओम क्या होता है? यहाँ पे फिर क्या होता है? हेड होता है। हेड के बाद में एक बॉडी होती है और बॉडी के बाद में टेल होती है। इस टेल के थ्रू ये जो स्पर्म होता है वो मूव करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, और मूवमेंट करता हुआ वो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है। और फीमेल बॉडी में जब वो ओम से मीटिंग करता है, तो उस टाइम पे जब ओम से मीटिंग करता है तो जो ये हेड होता है, हेड उसके अंदर पेनिट्रेट करने का काम करता है। और यहाँ पे जो बॉडी होती है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स वहाँ पे अपनी एक्टिविटी करते हैं, जिसके द्वारा हेड ओम के अंदर चला जाता है और वहाँ पे एंजाइम्स को रिलीज करता है। और इस तरह से ओम और स्पर्म का वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है, जिसकी वजह से जाइगोट बनता है और फिटस की डेवलपमेंट वहाँ पे फिर बननी स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह से जो भी न्यू ऑर्गेनाइजम होता है वो ऑर्गेनाइज होता है, और इसी प्रोसेस के थ्रू पूरी लाइफ बनती है, यानी कि फिटस बनता है। उसके बाद है डेफरेंट डक्ट। अभी तक हमने, इसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद है डेफरेंट डक्ट। देखो क्या होते हैं, यहाँ पे टेस्टिज हैं। ठीक है, और टेस्टिज के बाद में यहाँ पे जो कोमा शेप में ऑर्गन था वो क्या था? एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस के बाद जो यहाँ पे एक वेसल होती है उसको हम डेफरेंट डक्ट या फिर वास डेफरेंस भी बोल सकते हैं। यानी कि एपिडिडाइमिस की जो यहाँ पे लास्ट पार्ट है उसके साथ में ये कनेक्ट रहता है, उसके बाद वाला ये पार्ट होता है। विद इन द टेल ऑफ एपिडिडाइमिस द डक्ट बिकम्स बॉर्डर इन डायमीटर। देखो, जो एपिडिडाइमिस होते हैं उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर शो करती हूँ। यहाँ पे क्या, जो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस के बाद में जो ये वाली लेयर है, ये क्या, यहाँ पे सुपरमेटिक कोड आते हैं। और सुपरमेटिक कोड के बाद यहाँ पे क्या आता है? डेफरेंट डक्ट, जिससे होते हुए फिर स्पर्म क्या बाहर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से जो ये डेफरेंट डक्ट होते हैं वो स्पर्म्स को बाहर लाने का काम करते हैं। ठीक, तो उसके बाद इसमें क्या था, जो एपिडिडाइमिस, जो डेफरेंट डक्ट है वो क्या है? एपिडिडाइमिस होता है, यानी कि एपिडिडाइमिस की टेल होती है, एपिडिडाइमिस नहीं सॉरी, उसकी टेल होती है। और वहाँ पे वो एक डायमीटर, यानी कि वो वहाँ से पहले जो एपिडिडाइमिस उसका जो डायमीटर वो बहुत कम है, यानी कि वो बहुत पतली थी। उसके बाद जो ये डेफरेंट डक्ट होता है वो उससे थोड़ा थिक हो जाता है, यानी कि उसका जो डायमीटर होता है वो बॉर्डर हो जाता है, उससे वो ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, उसके डायमीटर ज़्यादा हो जाता है। इसके लेंथ अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर होती है। एपिडिडाइमिस की कितनी थी? 6 मीटर। उसके बाद जो डेफरेंट डक्ट होता है उसकी लेंथ कितनी? अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर। इट असेंड अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस। जो एपिडिडाइमिस था वो भी पोस्टीरियर बॉर्डर पे था, उसके बाद जो एपिडिडाइमिस है वो भी क्या पोस्टीरियर बॉर्डर पे था। ठीक है, द डायलेशन पोर्शन कॉल्ड एम्फुला, जब इसका लास्ट पार्ट आता है किसका? वास डेफरेंस का। जब यहाँ पे ये क्या सेमिनल वेसिकल से मिलते हैं, तो यहाँ पे मैंने कल वाले वीडियो में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, उसके अंदर आप देख लेना कि यहाँ पे क्या जो उसका लास्ट पार्ट आता है एपिडिडाइमिस का, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल होता है। तो सेमिनल वेसिकल से पहले यहाँ पे उसका फिर से क्या बॉर्डर थोड़ा वहाँ पे थिक हो जाता है, यानी कि उसके बॉर्डर की विड्थ वहाँ पे बढ़ जाती है, उसको हम एम्फुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे इस पार्ट को, लास्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एम्फुला, जहाँ पे वो सेमिनल वेसिकल से मिलता है। देखो, जो टेस्टिस होते हैं वहाँ से तो क्या निकलते हैं? टेस्टिस से क्या? एपिडिडाइमिस आया। एपिडिडाइमिस के बाद वहाँ पे सुपरमेटिक कोड, और सुपरमेटिक कोड से वास डेफरेंस या फिर डेफरेंट डक्ट। अब जो वास डेफरेंट या फिर डेफरेंट डक्ट का लास्ट पार्ट है, और यहाँ पे ही क्या होता है? सेमिनल वेसिकल भी होता है। जो यहाँ पे लास्ट पार्ट है ये क्या थोड़ा वहाँ पे डायमीटर इसका ज़्यादा होता है, जिसको हम एम्फुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम एम्फुला बोलते हैं।
और यहाँ पे ये किससे जॉइंट होता है, सेमिनल वेसिकल से। मैंने बताया यहाँ पे इस एरिया से किससे जॉइंट होता है, वो सेमिनल वेसिकल से। और इस तरह से यहाँ पे एक इजैकुलेटरी डक्ट बनता है, एक डक्ट यहाँ पे फिर बन जाता है सेमिनल वेसिकल का भी और वास डेफरेंट का भी, जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। The vas deferens serves as one of the male genital ducts connecting the epididymis with the ejaculatory duct। यानी कि ये क्या ejaculatory duct से जो क्या करता है, जो भी epididymis होती है उसको क्या ejaculatory duct से जोड़ने की एक वेसल होती है। एट लास्ट क्या है, जो ये क्या है डेफरेंट डक्ट होती है, ये क्या करती है, जो ये एपिडिडाइमिस है इसको जो इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं उससे जोड़ने के लिए एक वहाँ पे रास्ता प्रोवाइड करती है। और इस तरह से जो एपिडिडाइमिस है वो वहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट से मिल जाती है इस रास्ते के थ्रू ही। ठीक है, उसके बाद है इसके कुछ फंक्शंस। जो टेस्टिस होते हैं वो एक तरह से क्या होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल गोनाड्स का, यानी कि वो क्या है, एक तरह से ग्लैंड होते हैं जो कि कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो टेस्टिस को फंक्शंस क्या क्या, सबसे पहले तो क्या है, वो स्पर्मेटोजोआ का प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं। वो जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है वो कब से कब तक होता है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। जबकि फीमेल बॉडी के अंदर क्या था, मीनोपोज तक वहाँ पे ओम्स का प्रोडक्शन होता था, लेकिन मेल बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके स्पर्म टिल डेथ वो बनते ही रहते हैं, प्यूबर्टी के बाद डेथ तक वो उसके स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेल हार्मोन्स है वो भी टेस्टिस के द्वारा ही प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स। ये क्या है, मेल हार्मोन्स होते हैं जो कि टेस्टिस के अंदर इनका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी प्रेजेंट होते हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन थे वो क्या करते हैं, स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवाते हैं, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या वहाँ पे सिक्रेशंस को सिक्रेट करवाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जैसे उनकी सिक्रेशंस करवाते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करवाते हैं, वहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवाता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन करवाता है। उसके बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन हमारी बॉडी के, जो मेल बॉडी होती है उसके बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस बिलो पे वो स्टार्ट होते हैं। यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो जो स्पर्म्स है वो क्या उससे 3 डिग्री सेल्सियस कम पे वो रहते हैं जीवित। ठीक है, यानी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो तो उसके अंदर से हम 3 डिग्री माइनस कर देंगे, तो यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म्स उसके वहाँ पे लाइव रहेंगे। यानी कि उसका स्पर्म्स का प्रोडक्शन कब होगा, जब बॉडी का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसी कारण से जो टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी डिसेंड रहते हैं। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर तो देखो नॉर्मल सी बात है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो स्पर्म होते हैं वो 34 डिग्री पे होंगे, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस वो बिलो पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन में होता है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर वाले एरिया में होते हैं, पेनिस के बिहाइंड और थाइज के बीच में। ठीक है, यहाँ पे स्क्रोटम के पाउच के अंदर टेस्टिस लाई करते हैं, और इसीलिए ये बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस पे इनका प्रोडक्शन होता है स्पर्म्स का यहाँ पे टेस्टिस के अंदर, और इसी कारण से ही टेस्टिस बॉडी के बाहर लाई करते हैं। ए मैच्योर स्पर्म हैज, जो मैच्योर स्पर्म होता है उसका एक हेड होता है, एक उसकी टेल होती है और उसकी एक बॉडी होती है। जो हेड होता है वो क्या करता है, पेनिट्रेशन का काम करता है, बॉडी के अंदर एंजाइम्स रहते हैं, और जो टेल होती है वो क्या करती है, मोटिलिटी करती है, यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं उनको मूव करवाती है।